नमस्ते सभी को। लेट्स टॉक अबाउट यू के अगली श्रृंखला में, नई श्रृंखला में आपका स्वागत है। हर बार कोई ना कोई नया पर्सन हम लेके आ रहे हैं। इस बार पता है आपको हम किसको लेके आ रहे हैं? शी इज कॉल्ड एज अ बटरफ्लाई गर्ल। धारा जी ठक्कर। अ, उनका मेनली जो काम है, इट इज रिलेटेड टू बटरफ्लाईज, रेयरिंग ऑफ बटरफ्लाईज, एंड शी बिलीव्स कि बटरफ्लाई जहाँ होता है ना, वहाँ डिविनिटी होती है। So today we are welcoming a divine soul in this episode. Uh, Namaste Dhara ji. नमस्ते। थैंक यू सो मच स्वाति जी एंड होल टीम, आशीष जी, पूरी टीम जो मुझे इनवाइट करने के लिए, वो मेरी जर्नी शेयर करने के लिए। सो आई एम टच्ड एंड इट्स अ ऑनर फॉर मी टू शेयर माय जर्नी। थैंक यू I, सो मच। I am so happy to have you here. मैंने आपका जो कंट्रीब्यूशन देखा है ऑसम 20 टीम में, तब से लाइक आई बीन फैसिनेटेड कि ये लेडी के बारे में मुझे कुछ जानना है। एंड टुडे यू आर हियर इन फ्रंट ऑफ अस। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। धारा जी ठक्कर, आप इस वक्त झारखंड में। झारखंड में रहते हो, राइट? एंड यू आर बोर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। यस यस। यस। धारा जी, आप जो अभी इस वक्त जो आपका बटरफ्लाई की तरफ जो पोजीशन है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो पोजीशन है, मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं लिंक आपके बचपन से होगा। कुछ बचपन के बारे में बताना चाहेंगे? जी 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 बिल्कुल। जो भी हम हैं एज ए अडल्ट होते हैं, वो हमारी बचपन की प्रोग्रामिंग होती है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चों, आप बचपन में जो अब तो साइंटिफिकली प्रूव भी है कि 7 साल तक आपकी प्रोग्रामिंग होती है, दैट बिल्ड्स योर कैरेक्टर, एंड देन आप जो अडल्ट है वो उसी की झलक होती है। तो यस, तो मैं बचपन थोड़ा शेयर करना चाहूंगी। तो जैसे आपने कहा, मैं बॉम्बे से हूँ, जन्म मेरा बॉम्बे में हुआ और गुजराती परिवार में हुआ। गुजराती लड़की हूँ बेसिकली। कच्छी हूँ मैं। कच्छ, मेरे पुरखे कच्छ मांडवी। कच्छ में एक जो पोर्ट कहा जाता है, मांडवी बंदर है, और वहां पर मस्का नाम का एक गांव है। वहां मेरे पुरखे, मतलब वहां से बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे, मेरे दादा ही शिफ्ट हो गए थे। और फिर मेरे पिता का जन्म यही बॉम्बे में हुआ, फिर हम लोग का भी जन्म यही हुआ। सो यही बसे, हम बॉम्बे में बस के सारे। और ये बड़ी फिल्मी कहानी है। ऐसा लगता है फिल्मी जैसी। तो मेरे बचपन की कहानी भी बड़ी फिल्मी है, और मैं आगे शेयर करूंगी कि मेरी जो शादी है और जो है वो जर्नी भी कुछ फिल्मी सी लगती है। तो माय फादर वॉज वेरी रिच मैन, मतलब मेरे पापा बिजनेसमैन थे, और उनका हम वो फिल्म देखने के लिए तैयार है धारा जी। ओके हम ओके। वो फिल्म सो देखने के लिए बैठे हैं इस वक्त। सो स्वीट, सो स्वीट। तो माय फादर वाज अ बिजनेसमैन। वो ट्रांसपोर्ट का उनका बिजनेस था, और 80s, इन द टाइम ऑफ 80s ही वाज हैविंग 4 ट्रक्स। वो मालिक थे और बिजनेस होता था उस वक्त। ही वाज वेरी रिच दैट टाइम। और माय मदर वाज टीचर, और वो भी गुजराती फैमिली से। तो आप जान रहे हैं ना, वो 80s में मतलब हाउसवाइफ ज्यादा प्रेफर करते, पढ़ी लिखी भी हो तो दे प्रेफर कि घर पर आप रहिए, पैसा है तो क्यों आपको काम करना है ना। और मैं अपने ममा का, मतलब मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं सारा कुछ मेरे माता पिता के कारण ही हूँ। जो कुछ भी हूँ, मेरा हर एक सेल, हर एक अंश जो मैं आज कर रही हूँ, बोल पा रही हूँ, सारा उन्हीं का है। तो मेरी मदर वॉज माई मदर वॉज वेरी ब्रिलियंट। मतलब वो अपने परिवार की पहली महिला थी जो टीचर तक पढ़ी, और उनके फैमिली में इतना ज्यादा कोई नहीं पढ़ा था। और तब उनको ऐसा था ना कि लड़कियां ज्यादा पढ़ लेंगी तो फिर शादी कैसे होगी, उनको वो छा के इतना पढ़ा लिखा लड़का कहाँ से लाएंगे। तो उनको पैसे नहीं देते थे कि पढ़ाई के लिए कि तुमको करना है, पढ़ना है तो खुद पढ़ लो तुम। सो शी यूज टू टेक ट्यूशंस लेती थी, और ट्यूशंस भी वो कई किलोमीटर चलकर जाती थी।
और मतलब जो बोरीवली बॉम्बे में रहते होंगे वो जानते होंगे कि वो ईस्ट टू वेस्ट और उससे भी कई गुना ज्यादा चल कर जाती थी, क्लासेस पढ़ाती थी, और वो फीस से वो उन्होंने बीएड किया। और उस पे अमेजिंग बात ये, उनके 100 में से 100 नंबर आते थे मैथ्स में। वाह। और वो अपने क्लास की पहली मतलब फीमेल थी जो बीएड की, और 100 में से 100 नंबर आते थे। एंड शी वॉज ब्रिलियंट स्टूडेंट। मतलब वो मुझे अभी भी प्राउड फील होता है कि ओ माय गॉड, माय मदर वाज सो ब्रिलियंट। सो उस तरह उन्होंने अपनी मतलब लड़ के जिद करके वो पढ़ी, बीएड की उन्होंने। और शादी से पहले वो जॉब भी करती थी, लेकिन बाद में शादी के बाद उन्होंने, पापा ने मेरे छुड़वा दी। और मुझे याद है वो शेयर करती थी कि उनकी वो फर्स्ट सैलरी जो आई थी टीचर की, उन्होंने वो फ्रिज खरीदा था अपने फैमिली के लिए। सो वो भी वो शेयर करती, तो मुझे वो बहुत मतलब वो ऐसा लगता है ना, सुपरस्टार वाली फीलिंग आती है कि ओ माय मॉम इज कि इतना कैसे कर लेती है ना। शादी 1 साल तक ठीक था सब कुछ। और मेरे भैया हुए सबसे पहले, हम 3 भाई बहन हैं। मेरे भैया सबसे बड़े हैं, फिर मेरी और एक सिस्टर है, और मैं लास्ट। हम्म। तो मेरे भैया हुए तो कैसे ना, सब कुछ भरपूर है, पैसा है, हम्म। अच्छे फैमिली है, और सबसे पहले बेटा हुआ तो इट वाज वेरी हम्म। हैप्पी फैमिली मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, राइट। माय फादर वाज, ही वाज वेरी गुड मैन, बट कैसे ना, वो सक्सेस होती है ना, तो कभी कभी सक्सेस में आप किसी किसी को हर्ट करते हैं, राइट। हम्म। हम्म। सो हम्म। वहां उनकी कहीं ना कहीं चूक मैं देखती हूँ। अब मैं निष्पक्ष पक्ष से देखती हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि इट वॉज माई फादर, सो ऐसे नहीं, मैं एक न्यूट्रल हम्म। वे में उस चीज को देखती हूँ, व्हाई इट हैपेंड, राइट। हम्म। और उस घटना के कारण आज हमारी जो स्थिति है, उस घटना के कारण आज जो भी हम हैं, उस घटना का बहुत बड़ा रोल है। एंड सडनली एवरीथिंग धीरे धीरे सब कुछ खत्म होते गया। और वो कैसे ना, फिर बुरी संगत, फिर बुरा कुछ, सब कुछ फिर डाउनफॉल आने लगा। और एक स्थिति के बाद ऐसे हुआ, बाद में मेरी दीदी हुई, और देन आई व्हेन आई वाज 6 मंथ ओल्ड, तो हम एक घर में शिफ्ट हुए। रेंटेड घर था, रेंट भी नहीं होते थे तभी, एंड मैं 6 महीने की थी। और फिर हम वहां सर्वाइव किए जैसे तैसे। वो पापा, ही कैन नॉट बैकअप आफ्टर दैट टाइम, मतलब हम्म। वो वापस वो नहीं कर पाए वो उसके बाद। और वो उनको बहुत वो रहता था कि कैसे मैं करूँ वापस ना, बट उनको वो हम्म। वापस रिबाउंस करने का मौका नहीं मिला। तो वो मेरी सारी, फिर आई वो 6 मंथ्स ओल्ड, मेरी मम्मा बताती है कि हम जब, तो हम मैं जब छोटे थे, हम बोरीवली में शिफ्ट हुए थे, वेस्ट में। और वो एक माड़ा की बिल्डिंग रहती थी, आप शायद जानती है माड़ा की बिल्डिंग, आपने सुना होगा, राइट। हम्म। ये चॉल हम्म। सिस्टम होती है, 4 फ्लोर की होती है। और वो हम्म। बहुत छोटा सा घर होता है, मतलब 1 रूम हम्म। किचन होता है। उसमें यस। हम लोग अब शिफ्ट किए। और मेरी मम्मा बताती है कि मैं साड़ी का ऐसे झूला बांधा हुआ था, और तुम 6 महीने हाँ। की थी, और हम उसको साड़ी है तुम्हें झुलाते थे हाँ। सो दैट वाज द मेमोरी। सो बट पैसों की कमी थी, लेकिन हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हमें उस चीज की कमी है। इतनी अच्छी हमें अपब्रिंगिंग दी गई, मतलब हम्म। चीजों को देखने की, समझने की, हाउ यू कैन ना, वो जो आज जो तितलियों का प्यार आप मुझ में देखते हैं, वो हम्म। कहीं ना कहीं मेरे पिता की देन है। तो ही वॉज वेरी कंपैशनेट टू द एनिमल्स, मतलब ओ, वाह। और वो हमेशा, एंड ही वॉज अ पर्सन एवरी डे यूज टू ब्रिंग फ्रूट्स, मतलब पैसे हम्म। नहीं भी होंगे तो भी कुछ भी कैसे भी करके ही यूज टू ब्रिंग फ्रूट्स फॉर अस। और वो शाम में लेट आते थे, तो हम, हमारा अब तो चलो बच्चे एआई है, तो अब तो बच्चे क्या बड़े क्या सब 10-12 क्या पता नहीं, लेट नाइट कितना हो जाता है पता नहीं होता। बट हमारा रूटीन ऐसा होता था, 7 बजे हम लोग सो जाते थे खाना खा के पी के 7 बजे हम
चादर के अंदर होते थे। मतलब वो हमारा लाइफस्टाइल था, मतलब वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल था हम लोग। वो छोटा सा घर था। अभी भी मैं बॉम्बे जाती हूँ तो आई मिस दैट हाउस। अब वो है नहीं, मतलब वो रीडेवलपमेंट में सब चला गया। बट अब मुझे वो, आई स्टिल, मैं वो वहां जाती हूँ, उस स्पेस को देखती हूँ, आई मिस दैट बिकॉज माई मेमोरीज आर देयर। हम वहां बड़े हुए, और दोनों मेरे पेरेंट्स वहीं गए, तो आई मिस दैट प्लेस। तो बचपन ऐसे गुजरा। एंड आई वॉज, मैं अपनी बात करूं तो आई वॉज वेरी शाय पर्सन। आप बिल्डिंग में सुनेंगे, कई सालों तक किसी को पता भी नहीं होता था कि इनकी तीन बच्चे हैं। मतलब ये दो मेरे भैया और दीदी, दे वर वेरी एक्सट्रोवर्ट। मतलब वो खेलने जाना, पिकनिक जाना, डांस पार्टी वो सब उनको बड़ा पसंद था। तो कई सालों तक किसी को पता भी नहीं चलता कि इन लोगों की एक बहन भी है। ये ऐसे होता। और किसी ने आवाज भी नहीं सुनी, किसी ने देखा भी नहीं होगा वैसे। तो दैट इन द चाइल्डहुड आई वाज वेरी शाय इंट्रोवर्ट पर्सन। और फिर जैसे एंड आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज। मतलब मैं, वो तो मेरी सारी एनर्जी वहां लगती थी। आई वाज विथ माय बुक्स और स्टडीज। और तो इस दौरान बचपन में चीजों की कमी थी, बट उन्होंने मुझे प्रिंसेस की तरह रखा। मतलब घर में एक ही बेड होता था, बट वो हम्म। बेड, मैं पापा की लाडली थी तो वो बेड धारा को मिलेगा। एक ही बेड है, बट वो मुझे स्पेस, मतलब नहीं, शी विल स्लीप वो, मतलब राजकुमारी है हमारी। तो छोटी थी मैं इसलिए। सो वो मुझे हमेशा बहुत कंफर्ट, जो उनके पास जो सुविधा थी, बहुत कंफर्ट मुझे दिया, बहुत प्यार दिया। टीवी के बारे में मैं एक बहुत अच्छा किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। और मेरा बचपन हमेशा जादू ही रहता था। ये दो चीजें मुझे मेरे मदर और फादर की अभी भी याद है। मुझे आई ड्रीम ऑफ जीनी, शायद आपने सुना हो वो प्रोग्राम, या अलादीन, हम्म। या बिविच, ये सारे हम्म। प्रोग्राम मैं जब छोटी थी तब सोनी टीवी पर आते थे। और हिंदी डब्ड होते थे, इंग्लिश प्रोग्राम्स थे लेकिन हिंदी डब्ड आते थे। एंड हम्म। वो सारे प्रोग्राम्स जादू से रिलेटेड थे, मतलब मैजिकल थे। उसमें एक जिनी होती है और वो आपके विश पूरी करती है। हाँ। तो यस। आई वॉज वेरी फैसिनेटेड अबाउट दैट। और अल्लाह दिन भी आप जान रहे हैं ना, वो चिराग होता है। हाँ, हाँ, अलादीन वो, का चिराग। यस यस। सो वो सारी चीजें मतलब मैं देख के बड़ी हुई हूँ। और वो सोनी टीवी पे आता। अब पहले जानते हैं ना, पहले की टीवी वो ऐसे चैनल वाले होते थे, हम्म। कट 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 हम्म। कट, राइट। सो हम्म। उसमें जब 10 चैनल्स होते थे, 10 से ज्यादा नहीं होते थे। सो उसमें क्या हुआ ना, सोनी टीवी नहीं आता था। वो 10 चैनल के टीवी में सोनी टीवी नहीं आता था। सो अब मैं फिर दूसरों के घर हम जाते थे वो कभी कभी देखने। हम्म। और फिर दूसरों के घर जाता है तो कैसे ना, मतलब उनकी मर्जी है ना, मतलब वो देखना चाहे तो, अगर वो हाँ। लगा रहे हैं तो देन ओनली वी कैन वॉच, अदरवाइज हम जाके नहीं बोल सकते ना कि आप लगाइए। हम्म। सो माय फादर डिसाइडेड, अच्छा ठीक है, लड़की को इतना पसंद है। सो माय फादर बॉट फर्स्ट रिमोट वाला टीवी इन द सोसाइटी। वो पहली बार वो रिमोट वाला टीवी, पहले तो फिर कलर टीवी भी बहुत, आठ आठ चैनल का ही आता था, किसी को याद हाँ। होगा हाँ। तो। हाँ। सिर्फ हाँ। 8 चैनल्स ही होते थे। सो ही बॉट फर्स्ट रिमोट वाला टीवी जस्ट फॉर मी, कि मैं वो जादू वाला प्रोग्राम देख सकूं। आई ड्रीम ऑफ जीनी। ही बॉट दैट टीवी। सो तब मैंने बोला ओके, अब आराम से तुम देख सकती हो। तो आई वाज सो हैप्पी। वो मतलब हम्म। वो दिन अभी भी मुझे याद है कि माय फादर बॉट दैट टीवी फॉर मी। और वो देख के मैं बड़ी हुई। तो अभी भी वो, अभी भी मुझे वो जादू ही लगती है स्टिल। टिल टुडे आई सी दैट कि ये सच में काम करता है। और जैसे मैंने कहा, जो कंपैशन है जानवरों के प्रति, बींग्स के प्रति, वो मेरे फादर से कहीं ना कहीं है। तो वो, जैसे मैंने कहा, फ्रूट्स लाते थे ना, तो अंगूर लाते हैं ना, तो अंगूर में भी कुछ खराब जो होते हैं, जो दबे हुए हम्म। होते हैं, वो नहीं खाते हैं, हम लोग पसंद नहीं करते ना। सो यूज टू कीप दैट। और क्या हम्म। करते थे, मॉर्निंग में वो कौवों को डालते थे हम्म। कि सो दैट कनेक्ट वाज देयर। और जब मैं हम्म। छोटी थी, यूज टू सिट, रात में मुझे लेके बैठते थे, कभी नींद नहीं आई, सो वो मुझे स्टार्स दिखाते थे।
कि देखो ये वाओ। स्टार है। और मतलब मी एंड माय फादर, वो मुझे यहाँ कंधे पे बिठा के बड़ा घूमते थे। सो आई मिस वाओ। दैट, आई मिस माय फादर। और आसमान से दोस्ती मेरे पापा ने ही सिखाई, टू कनेक्ट विद स्टार्स, विद स्काई। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करती हूँ, समुंदर से भी मेरे पापा ने कनेक्ट कराया। तो जो बोरीवली में रहते होंगे मुंबई में, उनको पता है कि गोराई बीच पास ही में पड़ता है। तो हम्म। एवरी संडे वो हमें बीच पर ले जाते थे। हम्म। देखिए ज्यादा पैसे नहीं थे उस समय उनके पास, हम्म। बट हम्म। ही यूज्ड टू गिव ऑल द, मतलब जो वो कर पाते थे, सारी लर्निंग सारी ट्रेनिंग उन्होंने हमें दी। सो वो हमें मतलब पहला बीच से कनेक्ट, जो समुद्र में, और वो सारा कुछ पैक करके ले जाते थे, वो चादर वगैरह, माय ममा इज टू सिट। वो सारा फूड और खाना, और वो हमारे एक्स्ट्रा कपड़े भी ले जाते थे, मतलब हम नहा के पूरा धमाल मस्ती करके फिर वी हैव टू कम बैक, वो सारे कपड़े भी है चेंज करने के लिए, और वो पूरा हम संडे एंजॉय करके आते थे। पिकनिक के आई, जैसे। यस, 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 एवरी संडे। और आई मिस दोज डेज। और उस समय आई फील कि उस समय कुछ कैमरा नहीं था। नो, नो मेमोरीज आर हम्म। लेफ्ट, हम्म। सिर्फ मेरे यादों, हमारे यादों में है। हम्म। सो और मेरे पापा बड़े बिंदास थे, मतलब आप उनकी हम्म। किससे आप शेयर करेंगे, मैंने मैजिक बुक के दौरान काफी शेयर किए। ही वॉज हम्म। नॉट ए नॉर्मल पर्सन, मतलब एक नॉर्मल बंदा कैसे प्रैक्टिकली सोचता है ना कि अरे ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली बंदे कैसे फ्यूचर का सोचेगा, नहीं ऐसे हम्म। इसको बचाना चाहिए, इसको ऐसे। हम्म। बट ही हैज समथिंग अलग एंगल से, ही हमेशा उनका नजरिया होता था चीजों को देखने का। सो बट ड्यूरिंग दैट कोर्स मेरे दीदी को इश्यूज थे, मेडिकल इश्यूज, उनको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था, और उसके कारण कैसे ना हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। एंड मैं हम्म। छोटी थी, तो हम वो फैमिली, मतलब हम पांचों की फैमिली है, मेरे भैया भी छोटे रहते थे। सो माय फादर इज टू टेक केयर ऑफ माय ब्रदर। और अब मैं सबसे छोटी थी, तो वो पापा बोलते ये मेरे से नहीं संभलेगी इतनी छोटी। सो माय मदर यूज टू टेक मी अलोंग विथ हर, मतलब मेरी बहन के साथ तो मम्मा रह रही है, राइट, वो भी छोटी है, हाँ। तो साथ साथ में मुझे भी वो लेकर सोती थी हॉस्पिटल में। तो कई बार उनको नर्स वगैरह वो करती थी, डांटती थी कि छोटा बच्चा है ना, मतलब इसको इन्फेक्शन लग जाएगी ऐसे। बट हम्म। वी डोंट हैव अदर चॉइस ना, सो मैं भी कई बार वो हॉस्पिटल में कई महीनों रही हूँ ऐसे ही। सो तो मेरी दीदी को हेल्थ इश्यूज रहते थे, और फिर विद टाइम इवन माय फादर गॉट दिस हेल्थ इश्यूज। हम्म। तो हमारे लिए कैसे होता था ना, आप एवरी 2 to 3 years, और वो हेल्थ इश्यूज भी कैसे, मतलब लंबे वाले होते थे, मतलब ऐसे नहीं कि 2 4 दिन हुआ एंड देन ओके चलो ठीक है रिकवरी हो गई। नो, वो बहुत लंबे चलते थे, एक एक महीना, डेढ़ डेढ़ महीना। ओ। सो हाँ, और यहाँ बहुत बड़ा हमें वो सेटबैक था, बिकॉज माई फादर वॉज अ अर्निंग पर्सन, और कैसे वही ठीक नहीं हम्म। रहते थे, तो मेरे दीदी और भैया की एजुकेशन इसके लिए ठीक नहीं हुई। एंड मैं मतलब दिल से मेरे दीदी और भैया को, मतलब मेरा अभी वही दोनों है, तो मेरा हमेशा दिल वही करता है कि वो हमेशा खुश रहे और हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। भाई भैया, मतलब मेरे भैया ने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की, देन ही स्टार्टेड वर्किंग, मतलब फैमिली को हम्म। सपोर्ट करने के लिए हम्म। उन्होंने पढ़ाई की, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी यंग एज। और फिर उन्होंने वो उस दिन के बाद फिर वो काम करते ही रहे, और सारा कुछ जो टिल माय मैरिज, वो मुझे जो भी मेरा शादी का भी जो भी है, उन्होंने हम्म। बहुत सारा कुछ उन्होंने किया, राइट। सो एंड देन दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई मेरी लाइफ में, मदर और फादर का जो हुआ। तो इन 2006
उसके पहले माय मदर हैज अ ड्रीम कि, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी, और आप जान रहे गुजराती लोग हैं तो सीए या सीएस हम्म उनका हम्म फेवरेट होता है कि गुजराती हो तो सीए बनना तो जरूरी है, मतलब ऐसे होता है फैमिलीज में। आप जाएंगे ज्यादातर गुजराती फैमिलीज में तो सीए उनका प्रोफेशन हम्म होता है। तो माई इवन माई मदर वांटेड मी टू सीए, हो जा मतलब करो तुम। सो मैंने उनकी एक एग्जाम भी दी जो इंटर्न थी, आई जो एंट्रेंस होती है, आई क्लियर दैट। और उसके बाद मैं आगे नहीं कर पाई, और उसके उसके पहले मैंने, आई डिडंट शेयर माय फर्स्ट जॉब। सो ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए जिम इंस्ट्रक्टर। ओ सो हम्म टू सपोर्ट माय फैमिली, तो सुबह मेरी ड्यूटी कैसे होती थी, सुबह 9 बजे तक मेरी कॉलेज हो जाती थी, 9:30 बजे तक। और फिर वो 10 बजे से वो मेरी ड्यूटी होती थी, 10 to 5 जिम जिम की ड्यूटी होती थी। और वो फीमेल टाइम था, मतलब लेडीज टाइम। हम्म सो तो वो मुझे लगता है मैंने 2.5-3 साल वो जॉब की, एंड आई लव दैट जॉब। मस्त था वो जॉब। ट्रेन करना, एक्सरसाइज करना, वो म्यूजिक, तो वहां से मुझे वो म्यूजिक का भी बहुत शौक। अभी भी मेरे कहा घर में बजता है म्यूजिक, तो कैसे ना बैकग्राउंड म्यूजिक चलती रहती है। ये बैकग्राउंड इज गोइंग ऑन। यस। हम्म सो वहां से मुझे मिला, एंड नेचर से मैं पहले से ही कनेक्टेड, जैसे मैंने कहा कि माय फादर वाज अ सीड, दैट वो सीड उन्होंने डाला था। हम्म और फिर बाद में आफ्टर कॉलेज आई रजिस्टर फॉर द सीए, और हम्म उसकी पढ़ाई चल रही थी। एंड देन माय फादर पास्ड अवे इन 2006, एंड दैट हम्म वाज वेरी सेटबैक फॉर द होल फैमिली इनफैक्ट। और आई सॉ हिम, मैं मतलब हमने वो सभी मेंबर्स थे सामने, एंड वी सॉ दैट। सो वो दैट वाज वेरी ड्रॉप, मतलब वो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे वो फीलिंग, वो लॉस। वो माई आई सॉ माई मदर ना, वो कैसे वो टूटी, वो इमोशंस, ओ माय गॉड, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती अभी कि उस समय, मतलब जैसे सब कुछ खत्म हो गया वैसे। बट स्लोली स्लोली माय मदर रिकवर्ड आफ्टर दैट, एंड समय लगा, लेकिन उसके बाद रिकवर हुई थोड़ी थोड़ी। और फिर 2006 में पापा गए, और फिर 2-3 साल लगे थोड़ा स्टेबलाइज होने में। एंड देन फिर थोड़ी सी मदर वाज ओके, और फिर हम भी थोड़ा सा स्टेबलाइज हुए, चारों हम थे। एंड देन उस दौरान मुझे विपाशना के बारे में पता चला था। एंड हमारे घर में रिचुअल था, माय मदर, मैंने जैसे कहा, वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। मेरे हम्म घर में रोज भागवत गीता रीड होती थी। वो हम्म अभी भी है मेरे पास भागवत गीता। सो शाम के टाइम माय मदर यूज टू रीड दैट भागवत गीता, और हम बैठ के सब सुनते थे, मतलब माय हम्म फादर, माय सिस्टर एंड मी, हम हम्म तीनों बैठ के शी यूज टू रीड, एंड वो सारा मतलब उस दिन का क्या है ना, एक्सप्लेन, शी यूज टू एक्सप्लेन ऑल्सो। ओह सो हमने 3 से 4 बार वो कंप्लीट की थी पूरी भागवत गीता। हम्म सो उसमें कैसे ना वो आता है ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, राइट, जेलसी नहीं होनी हम्म चाहिए। सो वो बुरा है मतलब। तो हमेशा मुझे वो होता था कि अच्छा ठीक है, ये सब तो हम नहीं कर रहे, राइट, बट हम्म कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो हाउ टू कंट्रोल, राइट, व्हाट इज द हम्म मेथड, राइट, ये बता तो रहे नहीं करना, वी नो ऑल्सो कि नहीं करना, पर जब गुस्सा चढ़ता है तब क्या, सब हम्म ज्ञान वहां रह जाता है ना, धरा का धरा रह हम्म जाता है। सो वो कहीं ना कहीं वो था। और मैंने ना बचपन में विपाशना का नाम सुना हुआ था, जैसे मैंने कहा आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। तो मुझे वही, तो उस समय तो ये इतनी टीवी वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती थी, तो
तो विपाशना का पूरा जैसे मैंने लाड़ कहा, प्यार किया आपके पापा ने। हाँ। बहुत बहुत लाडली बेटी थी मैं। तो विपाशना का जैसे मैंने नाम सुना, तो वो उस समय मैंने सुना था जब मेरे पास वो टीवी था, टक टक वाला। तो उसमें एक बार एक वही ऐसे इंटरव्यू चल रहा था, उसमें बता रहे थे कि एक जगह होती है जहां आपको चुप रहना है, कुछ बोलना नहीं होता 10 दिन के हाँ। लिए। हाँ। और ध्यान करना होता है। तो मैंने बोला अरे वाह, ये तो बड़ी बड़ी अच्छी जगह है। कुछ नहीं बोला, आई हम्म। वॉज, वैसे भी मैं शायद ही ज्यादा नहीं बोलती थी। बोला ये अच्छी जगह है, यहाँ जाना चाहिए इस। और वो वहां मतलब छोटी थी तभी, तो कैसे कनेक्ट करना, क्या ऐसा कोर्सेज होते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बट ऐसे ही मन था कि ठीक है अच्छी जगह है, यहाँ जाना चाहिए ऐसे। और फिर वो बात, वो बचपन की बात थी। फिर ये 2010 की बात है। सो ये हाउ बटरफ्लाई इफेक्ट्स, मुझे एक बार, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मतलब मैं जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक मुझे अच्छी लगती है। तो मैं बॉम्बे में भी थी तो जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक को जाती थी। तो मुझे एक दिन 100 रुपए मिले रोड पे। पैसे गिने लॉटरी। हुए। 100 रुपए मिले। और मैंने कहा कि अच्छा ठीक है मिले, तो अब इसका क्या किया जाए ना। हम्म। तो मैंने सोचा कि इसको कुछ अच्छे काम के लिए यूज करेंगे। आई थॉट दैट वे, मतलब हम्म। ये मैं, मतलब 20 साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं आपको। 20 नहीं, 16 साल पहले की बात बता रही हूँ। हाँ 2010 की बात है। सो तो आई थॉट कि इसको कुछ अच्छा अच्छा काम करेंगे मिस। तो मैं एक, मुझे ना टेलरिंग सीखनी थी। अब बोल रही है मेरी मम्मा, सो बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम बॉम्बे की हो। लोग और कुछ सीखना चाहते हैं, आई वांट टू लर्न टेलरिंग, क्यों सीखनी है तुम्हें। तो मैंने बोला नहीं, आई वांट टू लर्न। और जनरली बॉम्बे में मिलती भी नहीं है, मतलब ऐसे ट्रेनर आपको नहीं मिलते अब तो। अब तो और भी नहीं मिलते होंगे, उस समय भी बहुत मुश्किल होती थी टेलरिंग क्लास ढूंढना बॉम्बे में। तो लकीली मुझे मेरी मेड ने बताया कि एक बंदी है जो सिखाती है, टेलरिंग सिखाती है। और मैं, और वो शी टुक मी टू दैट लेडी, वो खुद ले गई। आई वॉज सो हैप्पी कि ओ माय गॉड, जो मेरी मेड है वो मुझे ले जा रही है टेलरिंग के पास। वो मुझे ले गई वहां। और वहां जो जो मैडम थी वो मुझे बोल रही है कि मैं सिखाने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। सो आप हम्म। मैं 4-5 दिन या हफ्ते भर के बाद बाहर जा रही हूँ, उसके बाद आप आके सीख लीजिए। मैं बोला मैडम आप जितने दिन भी है, आप मुझे मतलब सिखाना स्टार्ट कीजिए, बाद में आप जहाँ जाइएगा जितना जाइएगा उसका कोई कोई इशू नहीं है, आई विल वेट, बट आप मुझे सिखाना स्टार्ट कीजिए। सो मैं गई और वो सीख, आज भी वो मेरे पास पड़ा हुआ है। वो जो सिला हुआ है ना, वो आज भी हम्म। रखा हुआ है। वो झबला बोलते हैं ना, पहला जो हम्म। बच्चा हम्म। होता है उसका ऊपर का टॉप और हम्म। नीचे वाला पहनने वाला वो हम्म। बनाया हुआ। माय मदर वाज आल्सो वेरी हैप्पी टू सी, अच्छा लड़की ने कुछ किया है काम। और 5th डे वो कहीं जा रही थी, उन्होंने मुझे कहा था। और हम्म। 5-10 दिन जो वो हुए उसके बाद वो जा रही थी। और फिर मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रही है, मतलब मैंने, उन्होंने पहले से बताया था, फिर भी मैंने पूछा आप कहाँ जा रही है। तो बोले हम्म। हमें विपाशना के लिए जा रही हूँ। तो मैंने ओ विपाशना के लिए जा रही है, अच्छा। हम्म। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा ये ऐसे कोर्स होता है, यहाँ ऐसे सेंटर्स है, पूरे दुनिया भर में सेंटर्स हैं, हमारे हम्म। बुराई में भी सेंटर है। मैंने बोला अच्छा, मैं इगतपुरी जा रही हूँ जो बड़ा सेंटर होता है। तो मैंने बोला ओ माय गॉड ऐसे भी होता है। और उन्होंने मुझे वेबसाइट दे दी कि हम्म। www.org पे आप जाइए, आपको सारा स्केड्यूल मिल जाएगा, सेंटर्स मिल जाएंगे, आप रजिस्टर कर सकते हैं। और वहां से वो विपाशना का दरवाजा खुला, और देखिए कैसे उसके बाद मैं यहाँ कोर्स करने, वो कंप्लीट करने गई। और मतलब वही वो, मतलब वो कोर्स मिलने का एक माध्यम था कि विपाशना तक पहुंचने का। और जो वो पैसे मुझे मिले थे, मैंने उस पैसे से पैसे वो पे किए थे फीस में। वो जो 100 रुपए थे मिले थे, वो मिलाकर वो मैंने वो फीस पे की थी वो मैम की। तो हम्म। देखिए कैसे मतलब यूनिवर्स कैसे कनेक्ट करता है। और फिर बाद में मैंने पहला कोर्स मेरा बुक किया विपाशना का, और वो अच्छा। भी
पगोडा में, बोरीवली में आप जान रहे पगोडा है, तो हम्म। भाई में। और वो पहला, और वो सेंटर एग्जीक्यूटिव सेंटर है, मतलब ओनली एग्जीक्यूटिव पीपल्स आर अलाउड, मतलब ओके। तो वहाँ नॉर्मल लोगों को अलाउ नहीं है, मतलब जो आप एग्जीक्यूटिव है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या कोई हम्म। वीआईपी होते हैं उनके लिए अलाउ होता है। तो मैं तो मतलब बाहर वाला तो मैं जान नहीं रही थी, तो मैंने बोला नहीं ठीक है, आई ट्राई इन दिस ओनली। और मुझे कंफर्मेशन, और मैंने अपनी मदर का और मेरा दोनों का किया था, तो मेरा हम्म। कंफर्मेशन आ गया, मदर का नहीं हुआ, मेरा आ गया। सो फिर मामा ने बोला ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा आ गया है। तो मेरा हम्म। फर्स्ट टाइम में ही कंफर्मेशन आ गया, और मैंने पहले ही वो विपाशना की कोर्स की। और यहाँ रोल पिक्चर में आते हैं मेरे हस्बैंड। जो विपाशना, तो ये नया नया था, तो मैं और जानने की मतलब मुझे जिज्ञासा थी कि क्या मतलब कैसे होता है, कैसे कोर्स होते हैं, कैसे किया जाता है, और काफी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ था। तो एक फेसबुक पे एक पेज चलता था, विपाशना फॉर यूथ, तो उसमें हम्म। सारी वीडियोस आती थी कि विपाशना के बारे में, गुरुजी के बारे में, और इस कोर्सेज के बारे में, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वो पेज से मुझे बहुत बड़ी गाइडेंस मिलती थी। और एक दिन मुझे वो रिक्वेस्ट आई, जो पेज जिनका था, और मैं फिर उनका प्रोफाइल वगैरह चेक किया, कार्तिक वर्मा के नाम से वो रिक्वेस्ट आई थी मुझे, और मैंने देखा कि ये विपाशना फॉर यूथ पेज चला रहे हैं। और एक हम्म। प्रोटेस्ट होता था एनिमल्स के सेफ्टी के लिए, हम्म। वो हम्म। एनिमल एक्शन के लिए भी काम करते थे। तो मैंने देखा अच्छा ठीक है, ये बंदा तो बढ़िया काम कर रहा है, मतलब ही इज डूइंग फॉर एनवायरमेंट ऑल्सो, ही इज हम्म। डूइंग फॉर विपाशना ऑल्सो, और वो ही इज टू गाइड मी। मतलब फिर मैंने वो रिक्वेस्ट भेजी थी, आए मैंने एक्सेप्ट की उनकी रिक्वेस्ट फेसबुक पे। और फिर वो फेसबुक पे हम मैसेज बात होती थी कि वो मुझे इज टू गाइड मी, कि हम्म। आप, ये सेंटर अच्छा है, ये डिस्कोर्स आप कर सकते हैं, ये कोर्सेज मतलब ये मटेरियल है, आप सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ओ नाइस, दिस पर्सन इज हम्म। नाइस। ऐसे। सो देन कैसे ना, वो ये होता है ना कि एक एज हो गई शादी की, तो माय मदर यूज टू से कि शादी की एज है, तो अब शादी मतलब लड़का वगैरह देखने का चल रही थी बात। सो मैंने सोचा शादी करनी है तो व्हाई नॉट, दिस पर्सन इज गुड पर्सन, मुझे ऐसा लगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दैट कास्ट, मतलब वेजिटेरियन होना चाहिए बंदा। मेरे लिए वो हम्म। क्राइटेरिया मस्त था कि वेजिटेरियन हो, और वो कोई एडिक्शन ना हो, और ये हम्म। हमारा जो रिलीजन है, हिंदू रिलीजन, वो उसमें हो, तो बस बाकी मुझे मैटर नहीं करता, वो मराठी हो या बंगाली हो या ऐसे, वो दैट डजंट मैटर फॉर मी। कैरेक्टर, वो पर्सन अच्छा होना चाहिए। सो मैंने हम्म। मैंने इससे पूछा, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट दिस पर्सन, राइट। हम्म। तो उसके पहले मैंने इनसे ना एक क्वेश्चनर आई यूज टू प्रिपेयर, मैंने 80 सवालों के एक क्वेश्चनर बनाया था। हाँ। और उस समय वो देखिए, वो मोबाइल की इतनी व्यवस्था नहीं थी, राइट। और हाँ। आई एम वेरी ब्लेस्ड, मेरे भैया जो काम करने लगे थे बहुत ही कम एज में, सो ही यूज टू वर्क इन द केबल इंडस्ट्री। जो हम्म। हमारे पास अब तो सारे सेटअप बॉक्स वगैरह लग गए, अब तो हम वो टाटा वगैरह का रिचार्ज वगैरह का, पहले तो कैसे वो लाइन होती थी ना, वायर्स आती थी हम्म। केबल की, हम्म। हम्म। तो वो उसमें काम करती, तो दैट टाइम हम वी वर द फर्स्ट पर्सन। हमारे पास जैसे मैंने कहा कलर टीवी सबसे, वो रिमोट वाली टीवी सबसे हम्म। पहले, उसी तरह वी वर द फर्स्ट पर्सन इन द सोसाइटी यूज हैविंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट। मतलब ओहो। मैं ये हिसाब से, आज से मैं 17-18 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब हम्म। हमारे पास, मेरे पास घर में कंप्यूटर और इंटरनेट था उस समय। वाह। तो तो वो बिकॉज ऑफ माई ब्रदर, ही वॉज इन टू दिस लाइन, तो हमें वो फ्री में, मतलब मैं शादी से पहले कभी मैंने इंटरनेट और केबल का पैसा हमने कभी पे नहीं किया, बिकॉज वी वर इनटू दैट ओनली, राइट। सो और वो भी हाई स्पीड इंटरनेट उस जमाने में। हम्म। तो मेरी कम्युनिकेशन कैसे होती थी, आई यूज टू राइट मेल्स टू हिम,
हम्म। मेरी सारी बातें इनसे रवि सर से, मेरे हस्बैंड से मेल में होती थी, तो आई यूज टू सेंड हिम एवरी डे क्वेश्चनर। दैट टाइम ही वाज वर्किंग इन बैंगलोर। वो बीटेक किए हुए थे, ही वाज इंजीनियर। और वो एक कंपनी में जॉब कर रहे थे, पीएलसी डेवलपर की। और जाने से पहले, लॉग इन करने से पहले, देयर वाज अ रेडी क्वेश्चनर फॉर हिम टू आंसर। सो जब वो पूरा क्वेश्चनर कंप्लीट कर देते थे, देन उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चनर उनको जाता था। सो उस तरह मैंने 80 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनर बनाया था, तो वो रोज कुछ 8-10 क्वेश्चंस उनको जाते थे। और फिर हम्म। मैंने वो पूरा टेस्ट लिया, एंड देन आई रोट ये बंदा ठीक है। जांचा परखा पूरे गया। एग्जाम डे। Yes. So even he used to enjoy that. Only he was waiting for every day for that mail. तो मेल भी आई यूज टू राइट वेरी नाइसली। वो हम्म। थीम होती थी तो अच्छी सी पिंक वाली थीम, और पिंक चिट्ठी की तरह, ये पिंक चिट्ठी हम्म। आई है समथिंग। सो फिर मैंने बाद में इनको पूछा, मैंने इनको आई आई आस्क्ड हिम कि हम्म। अगर वो बोलता है ना, लड़का प्रपोज करता है लड़की को ना, हमारे केस में हम्म। उल्टा था। आई आई आस्क्ड हिम कि शादी करनी है तो मतलब हम्म। माय फैमिली इज लुकिंग फॉर अ पर्सन, एंड आई थिंक कि आई आई लाइक यू एज अ पर्सन। सो हम्म। आप करना चाहेंगे शादी? ऐसे मैंने डायरेक्ट ऐसे ही पूछा था, मतलब मेल में। सो you will be surprised to know the answer, what answer I got from them. सो इन उनका आंसर ये आया था कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, आई कांट मैरी यू, हम्म। आई विल मैरी अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स विश। मतलब मैं, मेरे पेरेंट्स जो चाहेंगे उस हम्म। हिसाब से शादी करूंगी। एंड ही रिजेक्टेड मी दैट टाइम कि नहीं करेंगे शादी। सो मैंने बोला ठीक है चलो, अब नहीं बोले तो हम जबरदस्ती पकड़ के तो शादी नहीं करेंगे उसकी ना। सो मैंने हम्म। बोला ठीक है चलो, ठीक है, नहीं करनी तो कोई बात नहीं। तो देन वो थोड़ा तकलीफ हुई मुझे, लेकिन मैंने मूव ऑन, चलो ठीक है। और फिर मैं अपनी मदर को लेकर पहली बार धामा सिंधु में एक सेंटर है विपाशना का, कच्छ बाड़ा, कच्छ में है, जहाँ मैं उनको मामा को लेकर गई थी वहां। और वो कैसे ना, वो ड्यूरिंग द कोर्स कैसे वो आपको पूरा साइलेंस में रहना होता है। आप आउटसाइड हम्म। वर्ल्ड से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आपका मोबाइल वगैरह सब कुछ डिपॉजिट हो जाता है, सो यू हैव टू बी इन कंप्लीट साइलेंस, आप किसी को बात नहीं कर सकते किसी के साथ। तो बट दैट टाइम आई वाज डूइंग सेवा, तो मैं सेवा में थी, तो जो सर्वर्स होते दे कैन स्पीक, बट उस समय इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी वहां, 2010 की बात है। तो हम्म। तो फिर वो कोर्स खत्म हुआ, और उसके बाद मैं वहां पर कच्छ में आई वॉज वो मेल चेक कर रही थी मैं। सो आई फाउंड हिज मेल। इनका मेल आया हुआ था कि ओके ओके, हम्म। मतलब आई डोंट नो, इतने दिन कोई कांटेक्ट नहीं था वो, फिर मैंने उनसे बात नहीं की फिर, कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड, देन ओके ठीक है। देन वो उनका मेल आया था कि नो, ओके, मैं करना चाहूंगा, एंड ही अग्रीड फॉर दैट। सो देन ही अग्रीड। और गजब की बात ये है कि हम शादी से पहले सिर्फ आ, 2 बार ही मिले होंगे। ही केम फ्रॉम हम्म। बैंगलोर, पहली बार एक बार आए थे मुझसे मिलने, और हम्म। एक बार, वो बस 2 बार मुझसे हम शादी के पहले मिले हुए हैं ऐसे फिजिकली, ऐसे लाइक। हम्म। बाकी तो हम वो बातें होती थी, और ये आफ्टर ही अग्रीड, फिर मैंने अपनी मदर को शेयर किया था बात, और उन्होंने अपने फैमिली को शेयर की थी, तो माय मदर डिडंट लाइक कि हम्म। मेरे हम्म। गुजराती, मतलब वाई दैट बिहारी ना, ही इज फ्रॉम बिहार, तो वो हम्म। पूरा इंटरकास्ट है ना। इवन इन हम्म। हिज फैमिली ऑल्सो दे वर नॉट हैप्पी कि वो हम्म। बिहार में कैसे है ना, इंजीनियर है, तो देयर डाउरी सिस्टम इज ऑल्सो देयर, और ना वो उनका हम्म। कल्चर अलग है ना, बड़ा बेटा है, एंड ही हम्म। वाज द एल्डेस्ट सन। तो उनको थोड़ा सा फैमिली को ये भी था कि
बड़ा बेटा है तो छोटों की शादी में कोई प्रॉब्लम आएगी, राइट, उस तरह का था। हम्म। वो फैमिली वर नॉट हैप्पी। तो मैं हम्म हमारा मेरा यही क्लियर था, आई वॉज वेरी क्लियर कि इफ फैमिली इज नॉट हैप्पी देन विल नॉट टेक स्टेप फर्दर। कि हम्म। मैं आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि देखो, फैमिली को दुखी करके कोई सुखी नहीं रह सकता। मतलब सही। पेरेंट्स को आप तकलीफ दे के आप अपनी दुनिया, खुशी की दुनिया कैसे बसा सकते हैं? लॉजिकली हम्म मेरे मतलब वो मेरे माइंड सेट में वो कभी बैठा ही नहीं कि कहीं चलो भाग लो शादी कर लो या अलग से कर लो, वैसे नहीं। मेरा वही था कि इफ दे अग्री, दे वो आशीर्वाद दे, दे आर हैप्पी, देन ओनली विल टेक स्टेप फर्दर, अदरवाइज विल नॉट डू सो। हम्म। So in that time, my mother passed away in ओ। 2000. Yes, and वो that was very, मतलब वो समय ऐसा था, मैं जैसे मैं खुद मर गई ऐसा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि, क्योंकि मेरे दीदी भैया दोनों दे वर वर्किंग, तो सारा समय मी एंड माय मदर हैज स्पेंड दैट फ्यू इयर्स टुगेदर। मैं पढ़ाई करती थी तो मैं घर में रहती थी और माय हम्म मदर यूज, और हम दोनों ने बहुत अच्छा समय साथ बिताया। मतलब वो मेरे जीवन का बहुत ही अच्छा समय था। आई स्पेंड माई विथ हम्म माई अकेले। और वो जब उस दिन जब वो गुजरी तब मैं ही थी उनके साथ। तो हम्म दैट वाज वेरी, मतलब वो जैसे मैं कहा ना कि वो अंदर से कुछ खत्म सा हो गया। फिर मैं सोचा कि अब क्या, माँ तो नहीं रही, अब कोई बोलने वाला नहीं शादी करो, तो अब मैंने बोला अब क्यों शादी करनी है, अब क्या जरूरत है शादी करनी, राइट। सो अब नाउ आई हैव द गेम इज नाउ चेंज। अब मैं उनको कहती थी आई डोंट वांट टू गेट मैरिड नाउ। पहले उनकी तरफ से ना ना आया था, अब बाजी ऐसे हो गई कि नाउ आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, अब मैं नहीं चाहती शादी करना। अब कोई मुझे वो कोई चीज नहीं दिखाई देती उसके आगे। मैंने सोचा कि आई बिकम अ मॉन्क, मतलब मैं एक बार मैंने ऐसे सोचा हम्म कि भिक्षु बनूं और वट एवर लाइफ आई कैन सर्व, राइट। सो हम्म वो थॉट था। और फिर माय सिस्टर और रवि जी का था कि नहीं, शादी करते हैं और तुम जो करना चाहती हो जो समाज के लिए या जो कंट्रीब्यूट करना चाहती हो हम मिलके करेंगे, राइट। एक से हम्म सो फिर मैंने बोला ठीक है, बट स्टिल हिज पेरेंट्स, हिज फैमिली वाज नॉट एग्रीड फॉर दिस मैरिज। हम्म और ये 2012 में माय मदर पास्ड अवे एंड इट टुक अराउंड 6 years to Ravi to convince his parents. So he left his job from Bangalore and he moved to Bihar. And उन्होंने अपना, उनके पापा ने यहाँ फैमिली बिजनेस एक कॉलेज ओपन किया था, तो वो कॉलेज की देखभाल करते थे वहाँ। और वो सारा मकसद यही था कि मना ले कि हम्म वो मान जाए, राइट। सो हम्म 6 साल लगे उनको मनाने में। और then they agreed and finally they came to Mumbai to see me. हम्म ते लड़की देखने आते हैं ना, तो दे हम्म केम। और फिर दे अग्रीड, दे वर हैप्पी। और फिर उन्होंने हम्म परमिशन दी कि ओके ठीक है। तो विद देयर हम्म परमिशन वी गॉट मैरिड। और दैट वाज आल्सो अ बिग न्यूज। हाँ। हम्म सो हम लोग की शादी 8 मार्च, अभी अभी रिसेंटली हुई एनिवर्सरी थी, वुमेन्स डे के दिन हुई। एंड इट वाज फर्स्ट ई रिक्शा वेडिंग, इंडिया की फर्स्ट ई रिक्शा वेडिंग। सो ई रिक्शा में वो बारात निकली थी और हम रातों रात सुपरस्टार थे। हमारी हमारी न्यूज़पेपर में फोटो छप रही है, वो न्यूज चैनल्स पे न्यूज आ रही है।
एंड हाँ। सारे हम जब वो जैसे हम जहां से गुजरते थे वहां सब रुक जाते थे, फोटोज लेते थे, हमारे साथ सेल्फी लेने के लिए रुकते थे। इवन शादी के बाद मैं जब भी छत पर भी जाती थी तो सब आसपास की सब लोग आ जाते थे, ये देखो शी केम, मतलब जैसे अमिताभ बच्चन कैसे घर से बाहर आता है और वो वेव करता है ना। आई वॉज एट दैट स्टारडम, हमने वो एक दिन में वी वर सुपरस्टार। हम्म। शादी के दूसरे दिन हमारे सारे न्यूज़पेपर्स में हमारी सारी खबरें छपी हुई थी। और वहां के सारे वाह। जो रिच लोग थे, दे टू कम हम्म। टू, मतलब उनके घर आते थे विद गिफ्ट्स, और वो मिलने आते थे और हम्म। फोटोग्राफ के लिए। सो वो मतलब वो फैमिली, वो दैट वाज स्टार इन अ डे। हम्म। शादी के दूसरे दिन से वो उसी दिन से स्टार। सो तो शादी के बाद वो आप जान ही रहे कि आई एम फ्रॉम मुंबई एंड गुजराती, हम्म। एंड नाउ हम्म। इट इज बिहार। राइट। टोटली डिफरेंट। यस, वो कल्चर भी है, फूड भी है, रिचुअल्स भी है। हम्म। और मुझे हम्म। पहले जब मैंने आई अग्रीड फॉर गेटिंग मैरिड इन बिहार, मेरे मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो मुझे कहा हो कि धारा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बिहार कोई जाता है शादी करके। जनरली पीपल कम फ्रॉम बिहार टू मुंबई एंड यू आर मुंबई। गोइंग फ्रॉम मुंबई टू बिहार, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। राइट। सो मुझे काफी लोग ऐसे मिले, इवन माय फैमिली में कुछ कुछ रिश्तेदार थे, उन्होंने भी कहा कि ओ माय गॉड, ये लड़की कहाँ जा रही है पता नहीं ना, किसी ने हम्म। देखा नहीं, कुछ नहीं, बट एवरीथिंग वाज गुड। हाँ हाँ। और फिर हम एक साल रहे, फिर बिकॉज ऑफ द माय हस्बैंड वर्क वी मूव्ड ऑन टू झारखंड, अभी जब हम रह रहे हैं। और हम्म। इस जर्नी के दौरान मुझे तितलियों से प्यार था। आफ्टर माय मदर पास्ट अवे, माय सिस्टर वाज नोइंग कि मुझे तितलियों और पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। सो शी बॉट वन प्लांट, कड़ी पत्ता, एंड कुछ और पौधे ले आई थी। और मुझे भी ऐसा था कहीं ना कहीं कि मुझे मेरा गाना खुद उगाना है। आई वॉन्ट टू ग्रो माई हम्म। ओन गाना। मैं वो जान रही थी कि वी आर हैविंग ऑल द केमिकल थिंग्स, राइट। सो कि मैं तब भी मैंने सोचा था कि ठीक है चलो, हम गेहूं चावल नहीं उगा सकते छोटी सी जगह में, हम्म। क्योंकि हम्म। बॉम्बे का वो मैंने जैसे कहा फ्लैट बहुत छोटा सा था। और तो क्या क्या कर सकते हैं, तो एटलीस्ट वी कैन आई कैन ग्रो कड़ी पत्ता, एटलीस्ट तड़के में जाए तो मेरा कड़ी पत्ता जाए उगाया हुआ। दैट एटलीस्ट हम्म। दैट सेटिस्फैक्शन आई विल हैव, राइट। सो यस। वैसे तो मेरी बहन ने वो पौधे लाए और वो शुरुआत हुई। और वो पौधे लाने के बाद मैंने हर बारीकी को उसकी इम्प्रूव करने की कोशिश की। पौधे थे तो मैंने सोचा कि ठीक है, अच्छे पौधे के लिए क्या चाहिए, अच्छी खाद चाहिए, हाँ फर्टिलाइजर हम्म। चाहिए। सो नेचुरल फर्टिलाइजर कैसे बनाए, तो खाद। तो मैंने फिर वो कंपोस्टिंग सीखी, एरोबिक और एरोबिक दोनों कंपोस्टिंग सीखी। सो हम्म। एरोबिक यानी जो हम जो गमले में बनाते हैं, जो बास्केट में बनाते हैं, वैसे जो खुले में होती है। हम्म। एरोबिक यानी एयर के हम्म। साथ, राइट। तो हम्म। उसमें बिल्डिंग में रह रहे तो आपको, और मेरे घर में भी वही था कि बदबू नहीं आनी चाहिए, मक्खी नहीं होनी चाहिए, कीड़े नहीं आने चाहिए। तुम्हारा पागलपन है, हम्म। तुम कर रही हो, और ये सब हमको नहीं चाहिए भाई। सो फिर मैंने एरोबिक कंपोस्टिंग सीखी, जिसमें एयर के कांटेक्ट में नहीं, ये डिब्बे में होती है, जहाँ ये सारी चीजें आपको इससे बच जाते हैं। तो वो सीखी। हम्म। खाद बनाने सीखने के बाद मैंने देखा कि बाहर आने लगी और चिड़िया आने लगी। और आप जान रहे कि हम्म। बॉम्बे में चिड़िया काफी कम हो चुकी है, अब हम्म। तो नहीं दिखती बिल्कुल, बहुत रेयर है। हम्म। और उस समय मेरे यहाँ 15 से 16 चिड़िया आती थी, और एग्जैक्ट टाइम पे आती थी, और आई वॉज फीडिंग हम्म। देम, और पानी और हम्म। दाना मैं देती, और मुझे एकदम मजा आती थी। वो फोटोज और वीडियोज अभी भी है मेरे पास।
और वो मैं शूट करती थी, सारा दिन मेरा उसी में जाता। जैसे हम अड़ोस पड़ोस के लोगों को जानते हैं ना कि इसका बिहेवियर ये है, इसका थोड़ा सा स्वभाव ये है, वैसे मुझे हम्म चिड़ियों के बिहेवियर पता चल गए थे कि ये वाली फीमेल है वो ऐसे करती है, ये मेल है वो ऐसा करता है। मतलब मुझे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई थी कि ये इस तरह के बिहेव करते हैं। तो वो चिड़ियों के लिए मुझे अभी, कल ही हमारा स्पैरो डे गया, वर्ल्ड स्पैरो डे, राइट? सो 20 मार्च। तो मुझे ऐसा था कि चलो मैं इनको खाना और पानी तो दे रही हूँ, तो क्यों ना हम इसको घर दें। हम एक एक हम हम्म शेल्टर देते हैं। और आप देखेंगे स्पैरोज आर हाउस स्पैरो, उनका नाम ही है हाउस स्पैरो। हाउस स्पैरो का मतलब कि दे आर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस। जो चिड़िया हैं हम्म कॉल्ड एज हम्म हाउस स्पैरो, और दे फॉर फूड एंड शेल्टर दे आर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस। अच्छा। तो पहले के जो घर थे वो कैसे कवली घर थे ना, जो उसमें जो स्पेस होती थी उसमें वो घोंसला बनाती थी। हम्म अब तो कैसे हम्म टावर्स बनते हैं, मतलब वो रूफ नहीं है ना, तो उनके हम्म रहने के लिए वो घर नहीं बचे। और पहले कैसे हम्म किराना शॉप होती थी, कि वो बोरे हम्म में वो सब गेहूं चावल लगाते थे ना, दाल, और हम किराना हम्म शॉप में जाते थे तो वो पैक करके देते थे, राइट, तौल के। अब कैसे सारा डिब्बा बंद पैकेट बंद मॉल्स में हम शॉपिंग करते हैं, तो कोई हम्म दाना वगैरह गिरते नहीं है, तो वो दाना उनके लिए खाना भी नहीं है, रहना भी नहीं है। तो हम्म इसलिए आप देखेंगे कि चिड़ियों की संख्या घटी है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक हम शेल्टर देंगे। और मुझे वो प्लास्टिक वगैरह फिर से नहीं चाहिए था, आई वांटेड समथिंग नेचुरल। तो हम्म मैंने उस खोज में देखा, तो एक संस्था काम कर रही थी, अरण्या करके। और वो चिड़ियों की शेल्टर्स और फीडर बनाते थे, बाम्बू, क्ले और कोकोनट शेल से। तो मैंने एक हम्म ऑर्डर कर दिया मिट्टी का एक शेल्टर। और यहाँ दैट वाज अ वेरी टर्निंग ए पॉइंट ऑफ माय लाइफ योर। जैसे मैं अब जो इस फील्ड में हूं मैं, तो उसमें कैसे रहा कि वो मेरे घर डिलीवर कर गए वो शेल्टर, एंड दे हम्म डिडंट चार्ज अ सिंगल पेनी फ्रॉम मी। हम्म तो वो कहीं ना कहीं मुझे झंझोड़ दिया। ओ माय गॉड, पीपल आर डूइंग सो गुड वर्क फॉर स्पैरोज। मतलब इतनी निस्वार्थ भाव से सेवा कैसे, मतलब लोग कर रहे हैं, इतनी अच्छी सेवा हम्म कर रहे हैं कि चिड़ियों का घोंसला वो बांट रहे हैं, शेल्टर बांट रहे हैं, वो भी हम्म फ्री बांट रहे हैं, वो आपके घर तक पहुंचा जा रहे हैं। मतलब हम्म इतना कौन करता है, राइट? सो हम्म फिर मैं उनसे जुड़ गई थी, और फिर उनके लिए मैं काम करती थी। वो पैन इंडिया उनके शेल्टर्स और फीडर्स जाते थे बर्ड्स के। और फिर एक उनकी फाउंडर का नाम है अरुंधति मात्रे। और वो एक दिन फिर मेरे घर आई, और हम्म वो साथ में अपने साथ एक किताब लाई थी, बटरफ्लाईज ऑफ मुंबई। और वो मुझे, हम्म दैट ओपन दैट बटरफ्लाई डोर्स फॉर मी। पहले हम्म मुझे पता था बटरफ्लाईज होते हैं, हमें भी पता होता है ना बटरफ्लाई होते हैं भाई, तितली तितली है, राइट? हम्म एक ही तरह की तितली होती है, तितली क्या है। ओ माय गॉड, बाद में मुझे पता चला ओ बटरफ्लाईज, मतलब भारत में अभी एट प्रेजेंट 1500 प्रजाति हैं तितलियों की, और हम्म अक्रॉस द ग्लोब 20,000 प्रजातियां हैं तितलियों की। और फिर बाद में मुझे ओ पता चला माय गॉड कि उसका लाइफ साइकिल होता है, और उनका हम्म पूरा लाइफ साइकिल एक पर्टिकुलर पौधों पे होता है। तो फिर मुझे इस हम्म बात बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि मुझे तितलियां चाहिए तो मुझे पौधे बचाने होंगे। पौधों के बारे में हम्म सीखना होगा। तो मैंने जैसे कहा, मैं कॉमर्स मेरा बैकग्राउंड था, तो मैंने फिर बॉटनी सीखी पौधों को हम्म और समझने के लिए। और फिर हम्म मैं, जो बोरीवली में रहते हो वो जानते होंगे कि यहाँ नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क पास में है, तो मैं कहीं कहीं वहीं चली जाती थी जंगलों में, कि जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, कि जनरली नर्सरी में वो पौधे नहीं मिलते जो बटरफ्लाई को पसंद है, होस्ट और नेक्टर प्लांट्स। सो मैं वहां हम्म जाकर मुझे वो जुनून हो जाता था, फिर मैं वो पूरी लाइफ साइकिल वो देखती थी उसकी। तो मैंने कई स्पीशीज की लाइफ साइकिल देखी है। तो पहली बार जब वो इमर्ज होने वाली थी, तो हमें, मैं वो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। मतलब वो पता नहीं ना, जैसे वो बच्चे की डिलीवरी होती है, आपको पता नहीं किस समय होगी, राइट? आप वेट करते हैं, हम्म राइट? सो उस तरह हम्म
वो सारी रात मैं और मेरी बहन दोनों ऐसे टिकटिकी लगाए ऊपर बैठे हुए हैं कि अब निकलेगी अब निकलेगी। और हम, उस समय मोबाइल फोन ये वाला नहीं था, डिजी कैम था, ऐसे ये हम्म। वाले एंड्रॉइड वाले फोन्स उस समय नहीं नहीं होते थे, थे। हाँ। तो डिजिटल कैमरा था एक सोनी का, वो था। और हम दोनों एकदम टिकटिकाई लगाए बैठे हुए हैं, और मेरे भैया दोनों बोले तुम दोनों पागल हो गए हो। रात भर बैठे हुए हैं, ये तितली कब निकलेगी इसमें से। दैट वाज आवर माय हाँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ एंक्लोजिंग दैट बटरफ्लाई। और वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत जादू ही लगता है। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि एक कैटरपिलर है जो अजीब सा दिखता है, इतना सुंदर नहीं है, और ठीक से चल हम्म। रही नहीं रहा है, और अचानक से हम्म। वो एक सुंदर सी तितली में बदलता है, और वो बहुत हाँ। खूबसूरत है, और वो खुले आसमान में उड़ती है। मतलब दैट वाज मेस्मराइजिंग फॉर मी कि ओ माय गॉड, ये नेचर में कितना जादू है, राइट। हम्म। और आप देखेंगे ना कि हर एक कैटरपिलर अलग दिखता है, उसकी रूपरेखा अलग है, और उसमें से एक तितली जो निकलेगी वो मिस्ट्री होती है, मतलब कौन से रंगों वाली कैसे पंखों वाली तितली निकलेगी, दैट इज मिस्ट्री। तो मुझे वो बड़ा मजा हम्म। आता था, लाइफ साइकिल पूरा देख, अच्छा इसमें से अब कौन सी निकलेगी कैसी निकलेगी, राइट। सो वो हम्म। दैट वाज वेरी एक्साइटिंग। तो हमने, मुझे लगता है 500 से ज्यादा तितलियां हमने रेयर करके छोड़ी ओ। एनवायरमेंट, यस, रिलीज की। और फिर ये दीवानगी फिर सिर्फ मुझ तक नहीं रही, फिर वो लोगों तक पहुंची। फिर आई यूज्ड हम्म। टू टेक सेशंस फॉर स्कूल्स, फिर सोसाइटी, फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फिर मुझे वो धीरे धीरे समझ में आने लगा, फिर हमने सीडों पे काम किया, नेटिव ट्रीज। मैं जान रही थी कि ट्रीज जरूरी है, तो फिर देशी हम्म। वृक्ष और विदेशी वृक्ष, तो उसकी सीड ज्वेलरी बना के हम वो अवेयरनेस करते थे। तो एक मेंटर आए थे, हम्म। राम अवतार सिंह, राजस्थान से, उन्होंने सीड से ज्वेलरी बनाना सिखाया था। तो हर एक पेड़ की बीज अलग है, उनकी विशेषताएं अलग हैं, उनकी माइथोलॉजी स्टोरीज है। सो मैं हम्म। यहाँ मेंटर्स का नाम लेना चाहूंगी। आप बॉम्बे में तो अब नहीं है, वरना रेने और उषा माँ, अब तो उषा माँ की काफी एज हो गई, वो ट्री वॉक कंडक्ट करवाते थे। तो एवरी ट्री हैज माइथोलॉजी स्टोरीज, हमारे वेदों में हम्म। हर पेड़ की कहानी है, और वो हम्म। इतनी इंटरेस्टिंग है। तो बच्चा वो सुनता है तो वो कभी भूलेगा नहीं उस पेड़ को आइडेंटिफाई करना, हम्म। और उसकी कहानी से अब जब जोड़ देते हैं तो बहुत ही हम्म। सुंदर माध्यम है। तो उनसे मैंने वो सीखा ट्रीज के बारे में। और राम अवतार सिंह जी के पास से मैंने वो सीड ज्वेलरी का काम सीखा। तो वो मैं अपनी, फिर मैंने अपनी ब्रांड की एक स्थापना की, नेचुरल ज्वेल्स, जिसका मतलब ही है कुदरत के नगीने। ये मेरा जो पैशन था प्रोफेशन में धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ। फिर फिर मैं बच्चों के लिए सेशंस, या फिर कोई हैबिटेट क्रिएट करना चाहता है गार्डन्स पार्क्स सोसाइटी में, या कहीं, हम्म। उनके लिए भी मैंने सर्विसेज देना शुरू की। और हम्म। एक मैं मजेदार किस्सा मैं शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर, झारखंड में। सो उस दौरान मैंने अजीम प्रेम जी की, विप्रो की ओ। यूनिवर्सिटी के विप्रो, साथ, हाँ। हाँ। उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया था 2023 में। सो आई हाँ। रिप्रेजेंटेड बटरफ्लाईज ऑफ झारखंड। वो ओ। फॉरेस्ट ऑफ लाइफ एक प्रोग्राम उनका चल रहा था। हम्म। तो मुझे मौका मिला टू रिप्रेजेंट बटरफ्लाईज ऑफ झारखंड। सो उस दौरान हम दोनों कैसे ना, हम दोनों सुबह हस्बैंड वाइफ वॉक पे निकल जाते हैं, और वो थैला लेके और उनको पता है कि ये इसमें फूल आएगा, इसमें ये पत्ती आएगी, इसमें ये सीड आएगी, इसलिए वो थैला होता है। सो हम लोग वो उस प्रोजेक्ट के दौरान हम वॉक करके आ रहे थे, और मुझे कुछ एक तितली दिखी, और एक तितलियों का वो कुछ बिहेवियर है, उसमें एक बिहेवियर है मड पडलिंग उसको कहते हैं। तो उसमें होता क्या हम्म। है कि जो मेल बटरफ्लाई है, वो जो गीली मिट्टी है उसमें से मिनरल्स और अमीनो एसिड्स लेती हैं। तो फलों के हम्म। रस से उसको नहीं मिलते तो वो मिट्टी से लेती हैं, और वो उसको हम्म। प्रजनन में वो सहायक होते हैं। तो वो हम्म। एक छोटी सी तितली थी, और वो पूरा वो रस ले रही थी, कीचड़, एक पानी था और थोड़ा सा कीचड़ था, उसमें वो तितली
झूम रही थी वो पूरा, और वो पूरा झूम टुल टिल टुल पूरी थी झूम रही थी पूरी तितली। और आई वॉज वेरी एक्साइटेड, और वो मैं कैमरा निकाल के आई वॉज शूटिंग, और वो बगल में वो शॉपकीपर्स थे, वो बड़े गौर से देख रही थी कि ये, मतलब उनको पता चल गया कि ये यहाँ की लोकल नहीं है ये कहीं बाहर से आए हुए हाँ और ये क्या क्या रहे हैं। तो वो सारे आगे वो, और वो देख रहे कर क्या रहे हैं, और वो कुछ है, वो उनको बोलते हैं हो क्या रहा है तो हाँ बोले कि तितली को शूट कर रहे हैं, और वो मिट्टी से ये रस ले रही है, और वो पूरी झूम रही है, और लिटरली वो पूरी झूम रही थी, वो बैलेंस नहीं कर पा रही थी, वो पूरा पी के टुल थी वैसे। हाँ हाँ तो वो वही बोल रही थी अच्छा ऐसा होता है। तो फिर उन्होंने, उनको पता चल गया कि यहाँ की नहीं है, बाहर से है, तो बोला हाँ बाहर से ही है, बॉम्बे से है। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा, तो यहाँ पे एक ऐसे ऐसे ही एक ग्रुप है जो हम्म एनवायरमेंट में काम काम करता है, और उन्होंने एक हम्म group का हमें कनेक्ट दिया, और तो वहां से वो मुलाकात हुई उनसे, उस ग्रुप में इंट्रोड्यूस करवाया, और वो रेस्क्यू करते थे एनिमल्स की। सो जैसे मैंने कहा कि एक दिन मैं अपने बालकनी में बैठी थी, और ब्लैक काइट घायल होके गार्डन में, बगल वाले गार्डन में गिरी, और हम्म वो मतलब वो देख के मतलब वो रुका नहीं गया कि नहीं अब तो कुछ तो करना चाहिए। और वो ऐसे तो बगल दिखता है, लेकिन आपको पूरा 1 किलोमीटर चल के उस तरफ, दूसरी तरफ से आपको आना होता है। सो मैंने उस बंदे को कॉल किया कि आप आ जाइए, और एक ब्लैक काइट घायल होके गिरी हुई है, एंड वो बंदा आता है और वो रेस्क्यू करते हैं। और वो बात वही थी कि वो उस दिन शहर में नहीं थे और उनको जाना था, तो बोले कि ठीक है आप ही के पास रख लीजिए, तो ठीक है हमने वो रखा, और नेक्स्ट डे ही वॉज गुड टू गो, मतलब वो बहुत अच्छी तरह से फ्लाई करके वो चली गए। और उन्होंने वो देखा सारे घर में हमारे वो सारा जीरो वेस्ट और सस्टेनेबल एंजाइम्स के बॉटल पड़े हुए हैं, एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज। और उनका अपना, उनके 2 स्कूल्स हैं, और ही इनवाइटेड देन अस मी फॉर ए स्कूल के उनके बच्चों को प्रेजेंटेशन देने के लिए तितलियों के लिए। और उस तरह देन फिर सारे हजारीबाग में वी वर नोन उसके लिए। तो इस तरह ऐसे काम आगे बढ़ा तितलियों का। और इस दौरान मुझे कुछ लोगों से प्यार मिला, मीडिया से प्यार मिला, और कुछ अवार्ड्स मिले सो उसके लिए मैं दिल से, सारे जो लोग हैं जो मेरे काम को सराहते हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। सो एक करमवीर चक्र अवार्ड लास्ट ईयर जो मिला, एक इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन सरोजिनी वाह नायडू, यस वो कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच, मारवा स्टूडियो की तरफ से वो मिला। और उस तरह से कई मतलब प्यार और रिकग्निशन मिला। और इस जर्नी के दौरान और एक पड़ाव मेरा आया कि मैजिक बुक अभी जो हाल ही में मैंने कुछ सेशंस किए, 4-5 हम्म बुक कंप्लीट हुई। सो वो भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक पड़ाव रहा, कि ये सब इस जर्नी के दौरान तो बहुत कुछ हो रहा था, बहुत कुछ मिल रहा था, मैं कंट्रीब्यूट कर पा रही थी जिस लेवल पे। यस मुझे कहीं ना कहीं हम्म ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं, फिर भी मुझे बहुत प्यार मिला है लोगों से। यस सो तो वो जो मैजिक बुक है मुझे, वो रोंडा बर्न के द्वारा लिखी गई है, और मुझे शुक्राना हम्म फाउंडेशन से मिली, और वो मैंने प्रैक्टिस की, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस। सो वो कहीं ना कहीं मुझे कमी लगती थी मेरे जीवन में पहले, कि वो नहीं हम्म थी, इतनी थी बट इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बट उस बुक को हम्म करने के बाद मुझे वो मतलब गहराइयों से अवेयरनेस आई कि ओ माय गॉड इतना कुछ है हमारे पास ना, हम्म ने भगवान ने या पेरेंट्स से इतना कुछ मिला हुआ है प्यार, कि मतलब वी आर वेरी ब्लेस्ड। मैं लोगों को देखती हूँ आसपास के, कितना तकलीफ है, लोगों के जीवन में बहुत सारी तकलीफें होती है, आई एम फील माई सेल्फ एज अ ब्लेस्ड कि बहुत कुछ है मेरे पास। और मैं चाहूंगी कि वो कहीं ना कहीं आई कैन कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी, राइट। सो मोटिव यही है जीवन का, कि
वापस हम इसको कैसे दें, और समाज में हम और कैसे किस तरह मेरे मेरे स्तर पे मैं जो कुछ कर पाऊं, राइट, हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट इन वॉट एवर वे, राइट, ये थॉट प्रोसेस रहती है हमेशा। यस। यस। मैजिकल जर्नी। यस। यस। धारा जी, मैंने एक और बात आपके बारे में सुनी है कि आपने जो मैजिक बुक है वो बच्चों के हिसाब से कुछ तो डिजाइन की या कुछ तो किया, क्रिएट किया, समथिंग न्यू। व्हाट इज इट? यस। क्यों ये जो बुक है जनरली आप देखेंगे तो बड़े लोगों के पर्सपेक्टिव से बनी हुई है, जो लैंग्वेज है, जो हम्म। असाइनमेंट्स है, राइट। सो हम्म। वो मेरा थॉट था कि वो बच्चे मतलब कैसे हम कैसे अभी देखिए, मैं मुझे मिले ये 40 साल में ये किताब मुझे मिली और आई एम प्रैक्टिसिंग इट। सो इतने सारे साल तो मतलब वो बेहोशी में गुजरे, आप एक तरह से कहेंगे तो अवेयरनेस नहीं थी, राइट। तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है ना, मतलब आप वो बहुत कुछ मिस कर जाते हैं उस दौरान। तो मेरा यही फोकस था कि अगर बच्चों को हम बचपन से ये सिखा दें तो दे कैन हम्म। ग्रो एज अ ब्यूटिफुल अडल्ट ना, ए ग्रेटफुल अडल्ट। सो यस। वहां आप काम कर लो तो उसकी जीवन सेट है, फिर वो उसको इतनी दिक्कतें या इतनी प्रॉब्लम्स वो नहीं आएंगी जब वो बचपन से ही उसको सही चीज मिल जाए। तो मेरा यही फोकस है कि बच्चों के लिए हम स्पेशली कुछ करें। इस थॉट प्रोसेस से फिर वो किताब एक शुरू की थी, अब वो इट इज इन ऑन गोइंग प्रोसेस। और उनकी मैंने एक अलग से क्लास भी शुरू की थी बच्चों की। बट कैसे वो रेगुलरली अटेंड, क्योंकि स्कूल्स होते हैं उनके, फिर क्लासेस भी होते हैं, थक जाते हैं, इसलिए फिर डेली पे हमने नहीं रखा था, वीकेंड्स पे रखा था। और फिर मेरे ट्रैवल की वजह से वो थोड़ा सेटबैक हो गया, लेकिन आई नो इन फ्यूचर डेफिनेटली वो मैं फिर से उसको शुरू करूंगी, और वो किताब भी जरूर बच्चों के लिए आएगी। यस। दारा जी, ये जो बुक है आपकी कंप्लीट हो गई है या कैसे? नहीं, अभी इन ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो उसके कुछ हाँ। चैप्टर्स थे वो बच्चों के साथ मैंने प्रैक्टिस किए थे, और अच्छा। अभी ऑन गोइंग है। यस। हम्म। यस। हाँ दारा जी, और कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हो आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये आप जो बटरफ्लाई और मैजिक बुक ये जो भी कर रहे हो, तो इज इट दैट योर हस्बैंड वाज देयर विथ यू इन दैट, या उनका कुछ अलग प्रोफेशन था? यस, प्रोफेशन डेफिनेटली अलग है, बट मैं उनके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी, मतलब मेरे आप यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मेरे जो तितलियों की प्रेजेंटेशन होती है, मैं जब भी हम्म। जाती हूँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पे भी मेरे लेक्चर्स होते हैं, सो जो हम्म। मेरे सारा जो रिसोर्स मटेरियल है ही इज टू डिजाइन। वही डिजाइन हम्म। करते हैं, तो उनके बिना वो कुछ नहीं कर सकती। और मैजिक बुक सेशंस में भी आप देखेंगे तो वो सारा जो सेट डिजाइन है, जो सारा मीटिंग लिंक्स है, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो सारा कुछ वो ही एवरीथिंग इज रेडी फॉर मी योर। ऑल्सो आई एम द प्रिंसेस। मैडम शॉट रेडी है। आइए। बैक स्टेज सपोर्ट है मतलब पूरी तरह से, है ना? यस। वाओ, दैट्स ग्रेट। एंड आई थिंक जो घर में होते हैं, मतलब आपके लाइफ पार्टनर का सच में सपोर्ट तो होता ही है, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते आप। ठीक है, एक क्वेश्चन और। जी। मैं मतलब I just came to know that that day when I talked, you have no kids. Is it like your decision because of Vipassana? यस। यही था कि लोगों की शादी का पर्पस ही यही था ना कि टू टू सर्व, टू सेवा, हम्म। राइट। सो हम्म। मेरा हमेशा ये थॉट था कि ऑलरेडी इतने बच्चे हैं, हमारे फैमिली में बच्चे हैं, सो ये हमारे हम्म। ही बच्चे हैं ना। इट इज नॉट नीडेड कि अपना खुद का हो, ऐसा जरूरी नहीं है, मेरे लिए सारे बच्चे बच्चे ही हैं, मतलब दे आर हम्म। माय चाइल्ड ओनली। सो हम्म। कैसे ना वो अपना होना, तो वो फिर एक ही पे फोकस हो जाता है ना कि ये आप हम्म। दुनिया में सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में ही सोचेंगे, देन ओनली द अदर पर्सन कम्स, राइट। हम्म। दो बच्चे हम्म। रखे हुए तो यू विल थिंक ऑफ योर चाइल्ड फर्स्ट, राइट, एंड देन यू थिंक ऑफ अदर चाइल्ड, राइट। या।
वो आ हम्म। ही जाता है, राइट। और मैं हम्म। गलत नहीं मानती उसको, हाँ माता पिता है, डेफिनेटली वो आएगा। सो मैं चाहती थी हम्म। कि नहीं, वो सबको समान रूप से दे, सबके हम्म। लिए करे। तो मैंने वही सोचा कि एक या दो बच्चे से, भले दुनिया में जितने बच्चे हों वो हमारे ही बच्चे हैं। सो उस थॉट वाह, प्रोसेस हमने सोचा कि वो हम जित विपस्ता आपके अंदर घुस गई है पूरी तरह से मैम। यस, कि एंड नेचुरल ज्वेल जो आपने नाम रखा है ना, यू योर सेल्फ, नेचुरल ज्वेल जो है ना, वो आपके ऊपर भी सूट होता है। थैंक यू सो हाँ, वेरी नाइस टू नो एवरीथिंग अबाउट यू धारा जी। और कॉन्ग्रेचुलेशंस यू, मतलब आपके काम को वो रिकॉग्निशन भी मिली, यू रिसीव दोस अवार्ड्स एंड स्टिल आई कैन फाइंड यू सो वेरी हम्बल। इट्स अ प्लेजर आज मैं आपके साथ बात कर पा रही हूँ। मच। धारा जी, यस, एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू द ऑडियंस, whoever is लाइक व्यूअर्स जो अभी तक भी देख रहे हैं, उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहोगे यस, यस, इन जनरल फॉर लाइफ? यस। सबसे पहले तो मैं हम्म। धन्यवाद करूंगी कि आप इतने अंत तक बने रहे। पेशेंस हाँ, आपने यस। रखा एंड यू आर स्टिल योर टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ दिस होल एपिसोड। तो दिल से धन्यवाद आपका। यस। और हाँ। मैं लेसन यही देना चाहूंगी कि यस, शेयरिंग यही करना चाहूंगी कि देखिए जिंदगी है तो इसमें धूप छाव है, राइट। नेचर हैज इट्स सीजन्स, राइट। प्रकृति में भी आप देखेंगे तो दिन है, रात है, और जीवन में भी उसी तरह वो मौसम है। यस, धूप है, छाव है, कभी बहुत बढ़ती है, कभी चढ़ती है, राइट। वो फेजेस है। बट वी हैव दैट रोल कि अल्टीमेटली आपका कंट्रीब्यूशन क्या आप कर रहे हैं, दैट मैटर्स, राइट। हम सभी अपने लिए तो जीते ही हैं ना, हमारा परिवार है, हमारा सब कुछ, हम सभी जीते हैं, सभी फैमिलीज चाहती हैं उनका परिवार सुख हो, खुश हो, समृद्ध हो, हम्म। उसमें बुराई नहीं है। बट हम्म। अल्टीमेटली व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, टू द अदर्स, दैट मैटर्स। सो अपने लिए तो जरूर कीजिए, बट थोड़ा सा इस पे भी फोकस कीजिएगा कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करें, चाहे जो लेवल हम्म। पे हो। मैं ऐसे नहीं करी कि बहुत बड़ा हो, जिस जिस लेवल पे हम्म। भी आप कर सकते हैं। सो हम्म। उसके लिए आप जरूर सोचें। यस, वो आपके जीवन को हम्म। और खूबसूरत बनाता है। यस। यस, और वो खूबसूरती आपके चेहरे पे दिख रही है। थैंक यू, सो थैंक यू। नाइस। बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया मैम आपने कि खुद के लिए तो जीते ही है, दूसरों के लिए जीते देखो, जी कर देखो। और जो आपका तितलियों से प्यार है, मतलब उनकी कितनी ब्यूटी होती है ना उनके अंदर। और वैसे ही जब हम किसी और के लिए जीते हैं ना, तो अपने आप हमारी लाइफ की ब्यूटी बढ़ जाती है। यस, यस। वेरी, लाइक वेरी ग्रेटफुल टू हैव मेट यू। सेम थैंक यू हियर, दारा जी। सेम हियर, सेम हियर, मैम। एंड थैंक एंड यू टू ऑल। हाँ, बोलिए मैम। यस, यस, आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल्सो, स्वाति जी। आप जितने प्यार से बोल रही हो कि उतने ही प्यार से इवन आई वॉज एक्साइटेड टू मीट यू, बिकॉज मैं सिर्फ नाम जानती थी, मैंने आपको देखा नहीं था। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट यू ऑल्सो। और मैं सारी टीम को धन्यवाद करना चाहूंगी, आशीष जी को, यस। हाँ, जी, it's a गरिमा जी। YAS Yes production, YAAS production. And thank you to all the audience. आज हम एक तितली, तितली वाली लेडी है, तितली से ही मिले ऐसा मैं बोलूंगी। जो बहुत कलरफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है उनकी लाइफ, और वो खुद भी। थैंक यू धारा जी, थैंक्स अ लॉट। और हमारे सारे दर्शक, हमारे सारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से धन्यवाद। आप जुड़े रहिए हमसे लेट्स टॉक अबाउट यू में, अगली कड़ी में एक नई पर्सनालिटी के साथ, आपकी कहानी आपकी जुबानी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय।